जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज नेक्स्ट आर्टिकल हम कर रहे थे इलास्टिक फ्लैंगन इन टू डायमेंशंस। उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। उसका एक केस हमने देखा था जिसमें सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होता है। नेक्स्ट इलास्टिक फ्लैंगन इन टू डायमेंशंस। इलास्टिक फ्लैंगन इन टू डी। बेटा आपको बोर्ड विजिबल है? यस सर। बेटा हमारी बुक में ये आर्टिकल मौजूद है। आर्टिकल नंबर 10, इलास्टिक फ्लैंगन इन टू डायमेंशंस। सपोज करें बेटा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैसेज M1 और M2, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज V1 एंड V2। होता क्या है, वो कोलाइड करते हैं और कोलाइजन के बाद वो एक्स एक्सिस में अपनी मोशन कंटिन्यू नहीं रख पाते, बल्कि दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चले जाते हैं। और उनकी जो वेलोसिटीज हो जाती हैं आफ्टर द कोलाइजन, वो V1 डैश हो जाती हैं और V2 डैश हो जाती हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है। इसको डायग्राम की मदद से हम बनाते हैं। से एक ऑब्जेक्ट ये है M1 जिसका मैस है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है V1। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये M2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है V2। और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लास्ट आर्टिकल आपको याद होगा, इसलिए आपके लिए ये मसला नहीं होगा समझने में। वाई एक्सिस। अब जैसे ही बेटा ये कोलाइड करते हैं ना कोलिजन के बाद, ये अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बल्कि क्या होते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से कि M1 इधर मूव कर जाता है और उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है इस डायरेक्शन में, वो हो जाती है V1 डैश। और M2 सपोज करें इस तरफ चला जाता है और उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है इस डायरेक्शन के अंदर, वो V2 डैश हो जाती है। M1 का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो θ1 है, और M2 का एंगल कितना है, θ2 है। इस तरह से ये चले जाते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो चीजें कंजर्व रहती थी। नंबर वन मोमेंटम, और नंबर टू काइनेटिक एनर्जी। हमने भी यही काम करना है। ठीक है। इस चीज का मतलब, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसको मुझे हर डायरेक्शन में देखना है, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी देखना है और लॉन्ग वाई एक्सिस भी। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये मुझे देखना है पहले अलोंग एक्स एक्सिस। अब अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस। अब इनिशियल तो चूंकि एक ही डायरेक्शन है, कोई मसला नहीं है कैलकुलेट करना, लेकिन फाइनल में डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो फाइनल के लिए मुझे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप करेंगे क्या, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज, ये एक्स एक्सिस पड़ा हुआ था और ये है वाई, वाई और ये वाई डैश, और ये वेलोसिटी है V1 डैश।
और एंगल है थीटा। इस चीज का मतलब इस वेलोसिटी के मुझे कंपोनेंट्स बनाने हैं। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक ये कंपोनेंट अब बताने की जरूरत नहीं है। ये v1 डैश का x कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट इसी v1 डैश का x कंपोनेंट इक्वल होगा v1 डैश कॉस ऑफ थीटा वन, क्योंकि एंगल क्या था, थीटा वन। और ये वाला बनेगा v1 डैश साइन ऑफ थीटा वन। अब डिफरेंस ये है कि टुवर्ड्स राइट वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया जाता है और अपवर्ड भी वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट साइड पे या अपवर्ड पॉजिटिव होती है। लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो है, जो v1 डैश वाई मैंने फाइंड की, ये डाउनवर्ड है। तो इसको मुझे क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। और ये वाली क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सेम बॉल टू के लिए भी देख लेते हैं अभी से ही। ये एक्स एक्सिस पड़ा था, ये वाई था, और बॉल टू की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, v2 डैश था और एंगल था थीटा टू। इसके भी कंपोनेंट्स बनाए हम जब, ये कंपोनेंट्स बनते हैं। ये बनेगा v2 डैश का x कंपोनेंट और ये बनेगा v2 डैश का y कंपोनेंट। x कंपोनेंट बनेगा v2 डैश कॉस ऑफ थीटा टू और ये बनेगा v2 डैश साइन ऑफ थीटा टू। ये राइट साइड पे है और ये अपवर्ड है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल इनको पॉजिटिव ही रखना है हमने। अब मेरे लिए क्लैरिटी होगी। अब इनिशियल मोमेंटम बॉल वन का प्लस बॉल टू का, बॉल वन का मैस m1, वेलोसिटी v1, बॉल टू का मैस m2, वेलोसिटी v2। अब बॉल वन का x कंपोनेंट वो है v1 कॉज ऑफ थीटा। इसको हमें लिखना पड़ेगा m1, पहले स्टेप में मैं इसको v1 डैश x लिख देता हूँ, प्लस m2 v2 डैश x कंपोनेंट बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1। v1 है मेरे पास v1 डैश कॉज ऑफ थीटा वन प्लस m2 इंटू v2 डैश कॉज ऑफ थीटा टू। दिस इज द रिजल्ट नंबर वन। along x एक्सिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे अप्लाई होगा। सेम along y एक्सिस अप्लाई कर दें। along y एक्सिस वो आएगा, इनिशियल मोमेंटम along y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम along y एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम along y एक्सिस का फॉर्मूला होगा m1 v1y प्लस m2 v2y इक्वल्स m1 v1 डैश y प्लस m2 v2 डैश y। अब मुझे पता है इनिशियली जो बॉल्स थे ना, वो y एक्सिस में तो मूव ही नहीं कर रहे थे, वो तो लॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहे थे। तो इनका ये कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो। m1 v1 डैश y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो थी माइनस v1 डैश साइन ऑफ थीटा वन, माइनस v1 डैश साइन ऑफ थीटा वन। माइनस क्यों थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस m2 v2 y की भी वैल्यू है v2 डैश साइन ऑफ थीटा टू। ये थीटा वन और ये थीटा टू। ये तो आंसर हो गया जीरो इक्वल्स माइनस m1 v1 डैश साइन ऑफ थीटा वन प्लस m2 v2 डैश साइन ऑफ थीटा टू। इसको या तो यहाँ तक ही क्लोज कर दें, नहीं तो इस नेगेटिव वैल्यू को उठा के इधर ले आए, तो ये बनेगा m1 v1 डैश साइन ऑफ थीटा वन इक्वल्स m2 v2 डैश साइन ऑफ थीटा टू। रिजल्ट नंबर थ्री। ये ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इसको ये कर लें, या इस प्लस को पहले लिख के इसको नेगेटिव को बाद में लिख के इक्वल टू जीरो भी पुट कर सकते हैं, वो भी आपका रिलेशन ठीक होगा। अब हमने अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी बिफोर पुलिंग इन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द पुलिंग इन। इनिशियल होगा
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, सेकंड के लिए हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स फाइनल बनेगी हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। दिस इज रिजल्ट नंबर 4। चाहे तो इतना लिख लें। अगला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दोनों में से हाफ को कॉमन ले लें। अगर हाफ को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी रह जाता है m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। इधर से भी हाफ कॉमन ले लें, m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। हाफ हाफ से कैंसिल कर दें तो रह जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। बट इट इज ऑप्शनल। ये जो इक्वेशन है ये मैंने ऑप्शनल बनवाई है। हमारी बुक यहाँ पे ही लिख के इनक्लोज कर देती है। वो कहती है चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसके लिए हमें एंगल्स को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ मास और फाइनल वेलोसिटीज ही इंपॉर्टेंट होती है और इनिशियल। हम सिंपली फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करके इस तरह कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आर्टिकल यहाँ पे क्लोज हो जाता है इलास्टिक लिंकिंग। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ओके। चलिए अगला आर्टिकल हम फिर इन इलास्टिक कोलिजन देख लें। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन बेटा सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2। और बेटा ये दोनों कोलाइड करते हैं। और कोलाइड किस तरह करते हैं? से परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। बेटा जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि आफ्टर द कोलिजन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। स्टिक टुगेदर, जिसको बोलते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। से ये एक ट्रक है और इसके सामने ना एक बाइक आ जाती है। ये भी इधर मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था, और ये इसके साथ कोलाइड कर जाता है। तो ये वाला कोलिजन कैसा होगा? इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसके बाद आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बाइक फौरन से जब ट्रक के सामने आ जाती है और ट्रक उसको टक्कर मारता है, सेपरेट नहीं होती, बल्कि कुछ डिस्टेंस तक, चाहे ये कार है या ट्रक है, ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। मतलब दोनों का जो मैस हो जाता है वो क्या हो जाता है? कंबाइन। कुछ टाइम तक वो क्या मूव करते हैं? अनटिल दोनों बॉडीज रुक नहीं जाती, इनकी मोशन क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है। से यहाँ पे कार भी होती तो यही होता। ट्रक जब कार के साथ टकराता है तो कुछ देर तक वो कंबाइन मोशन करते हैं और उनका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। क्योंकि कंबाइन मूव कर रहे हैं, फिर इनके वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ जिनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वीएफ हो जाती है। दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। से अगर ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो होगा क्या कि ट्रक की कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी और बाइक की कुछ बढ़ जाएगी। तो ये तकरीबन मैं कह देता हूँ ये 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दोनों इकट्ठे कंबाइन मूव करना शुरू करते हैं। क्लियर होगी बात? दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी तो ये कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन इस तरह से हुए कि ये m1 स्टिक हो गया m2 के साथ, m1 और m2 स्टिक हो गए। इनको अगर इकट्ठा शो करना चाहूँ तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इनका मैथ थोड़ा सा बढ़ गया, m1 प्लस m2 हो गया।
विच इज इक्वल टू, मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ कैपिटल एम, और इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वीएफ हो जाती है। अब मुझे पता है कि अगर तो ये इन इलास्टिक को लेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं थी। कंजर्व थी सिर्फ एक ही चीज, वो क्या था, मोमेंटम है। हम सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट्स मीन इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2। फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, m1 प्लस m2 इंटू वी एफ। या मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ मैं ऐसे लिखूँ इस रिलेशन को, m1v1 प्लस m2v2। मैं कहता हूँ चूंकि उनका मैथ इकट्ठा हो गया m1 प्लस m2, तो उसको सिंगल m लिखते हैं कैपिटल करके, वी एफ। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। इसको कह लें स्टैंडर्ड है, तो रिजल्ट नंबर ए कह लें। क्लियर हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं। अब कुछ केसेस यहाँ पे हम स्पेशल भी कर सकते थे अगर हम चाहते। हम ये सपोज कर सकते थे सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फाइनल वेलोसिटी उनकी जीरो हो जाती है, तो इस तरह के केस भी अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली चीज है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस होनी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो लगा नहीं सकते, हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जरूर निकाल सकते हैं। वो निकालना कैसे है बता। उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिसको बोलेंगे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वो कैसे निकलेगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जीज का सम। पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की 1/2 m1v1 का स्केयर, दूसरे की आएगी 1/2 m2v2 का स्केयर, विच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकाल लेनी है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वो बनेगी 1/2 m, कितना था m1 प्लस m2, और फाइनल वेलोसिटी का स्केयर, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, 1/2 m1 प्लस m2 की जगह कैपिटल M बी एफ का स्केयर। अब ये दो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी आ गई और फाइनल भी आ गई। लॉस कैसे निकालते हैं, मुझे पता है बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो अगर मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ कैसे आएगा। आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, कितना लॉस हुआ, आप इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लें। तो मैं भी सेम यही काम करने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मेरे पास डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ऐसे ही है, तो जितना डिफरेंस आएगा वही लॉस होगा। तो डेल के ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी मेरे पास 1/2 m1v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2v2 का स्केयर, और इसमें से माइनस कर दें फाइनल, वो आएगा हाफ m वी एफ का स्केयर। तो ये आपके पास चेंज आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, इतना डिफरेंस है। परसेंटेज निकालना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बुक पे आपको लेके जाता हूँ इसी आर्टिकल के लिए। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जी आर्टिकल है आपके पास, देखिएगा जरा। वो कहते हैं कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 एंड m2 मूविंग विद velocities v1 एंड v2 along the same line such that v1 is greater than v2। ये वाली वेलोसिटी उससे बड़ी थी तभी जाके ये मैस उसके साथ क्या किया, टकराया।
इन सच अ केस m1 इज रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल एंड m2 एज टारगेट। इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसको भेजा और ये टारगेट था, इसके साथ टकराया। ट्रक जिस तरह कार के साथ टकराया। लेट आफ्टर टाइम टी बोथ द बॉडीज मेक इन इलास्टिक कोलाइजन एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है, इन इलास्टिक में एक दूसरे के साथ चिमट जाती हैं। लेट देयर कंबाइंड मास बी m1 प्लस m2 विच मूव्स विद फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर द कोलाइजन। ये आफ्टर द कोलाइजन दोनों मैस इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम कैपिटल M भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इलास्टिक कोलाइजन था, तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उसने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के क्या कर दिया, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स, फॉर्मूला लगाया m1 प्लस m2 इंटू vf। यहाँ से अगर आप चाहें तो इस vf की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते थे। वो कैसे किया उसने, वेरी सिंपल। उसने कहा कि अगर हम इस vf की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, इस m1 प्लस m2, या जिसको मैंने कैपिटल M लिखा था उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दो, हमें बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और आप दोनों को क्या कर दें, अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2। इसमें मैंने स्पेशल केस क्या बताया था, मैंने कहा था बेटा अगर ये सेकंड बॉल रेस्ट पे पड़ा होगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो m1 ओवर m1 प्लस m2 है, ये तो आपको सिंपली मैस रेशो मिल जाएगी ना। अच्छा, विच गिव्स द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द इनइलास्टिक लाइन। तो कॉमन बॉडीज निकाल वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है। स्पेशल केस उसने कहा अगर टारगेट रेस्ट पे है तो फिर vf का फार्मूला सिर्फ ये रह जाएगा, और ये आपके पास सिर्फ मैस रेशो कहलाएगी, m1 ओवर m1 प्लस m2, इसको आप क्या बोलोगे, मैस रेशो बोलो। इसके अलावा कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो उसने नहीं निकाला। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना कैसे, और हमने कोशिश करनी है कि आप ये निकालेंगे भी। आपने सिंपली इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस ले लेना है, तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यहाँ तक बेटा नो क्वेश्चन। चलें फिर आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि सर जी जी सर बच्चे। वहाँ बुक में तो काइनेटिक एनर्जी का बताया ही नहीं है, क्या हम ये बेटा लिखेंगे? आपने ये फाइंड करना है, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक। आप बेशक इसका सिर्फ इतना हिस्सा याद रख लें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है। ठीक है, डेल्टा के इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। ये मैं लिख देता हूँ, ये फाइनल। एक वजन आपने लाजमी याद रखनी है। चेंज इन एनर्जी कैसे निकलेगा, सिस्टम का बिफोर कोलिजन माइनस आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी था, इन दोनों का बस इतनी सी इक्वेशन आपने लाजमी लिखनी है। ये हमारे अगले चैप्टर्स में काम आनी है, इसलिए लिखवाइए। और सर जी जब आपने मैथ्स को कंबाइन किया है तो उसकी जो सी वेलोसिटी आपने वीएफ लिखी है वो फाइनल हाँ वेलोसिटी है क्या? बेटा वो फाइनल वेलोसिटी है। देखिए ना, वो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, इस एम को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दो बस। जी। ठीक है। जी। और सर हम इसको वीएफ को हम कॉमन वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्या? हाँ ये कॉमन वेलोसिटी है ना, मैंने शुरू में बता दिया था, जब कंबाइन होती है तो वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसको कॉमन वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जस्ट ये कंबाइन मैथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और स्पेशल केस में V2 को क्या कर देंगे हम, जीरो। क्योंकि ये रेस्ट बेसिक पे। मैथमेटिक्स है, इसलिए वो मेरा करवाना बनता नहीं है। इस चीज को आप खुद प्रैक्टिस करें लिख के। सर जब लॉन्ग में आएंगे तो हम स्पेशल केसेस लिखेंगे। जी लिखेंगे, लेकिन लॉन्ग में जो आपको क्वेश्चन बन के आना है ना, वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के लॉन्ग यस। में आने के इतने चांसेस नहीं है। ठीक है, यस सर। वाइंड अप करते हैं क्लास। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज।